स्वागत है भाई आप सभी लोगों का उस दिन में जब हम जाएंगे भाई पिटकेन आइलैंड। मेरा पासपोर्ट जो है प्लेन में रह गया भाई। अब मेरे को लेके जा रहे हैं एयर 23 की पहना के। खुद का पासपोर्ट खुद ही ढूंढ भाई जाके, कहाँ फेंक आया पता नहीं यार, कहाँ रख दिया, सच में तो नहीं है। लो भाई बोट उठा ली पूरी, हवा में आ चुके हैं अब हम, ऊपर जाने लग रहे हैं भाई। बोट एकदम से भट्ट दे सीने बिल्कुल। 3 ही टूरिस्ट है भाई पूरे बोट पे। दोस्त हाँ, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का उस दिन में जब हम जाएंगे भाई पिटकेन आइलैंड। दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे। 4:30 में उठ गया था और नहाया धोया तो नहीं खैर, क्योंकि कल शाम को ही नहा के सोया था। तो अभी 6:30 की हमारी फ़्लाइट है यहाँ से गैम्बियर की, या फिर मैंग्रेवा कह सकते हो आप, गैम्बियर आइलैंड्स वहाँ पे मैंग्रेवा की। और एयरपोर्ट का नाम तो बहुत ही अजीब है, टोटो की टुकुटी पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। तो वहाँ की फ़्लाइट है हमारी। तो यहाँ से अब मैंने इन हॉस्टल वालों को कह दिया था कि सुबह भाई मेरे को एयरपोर्ट छोड़ा ना, तो बोले हम छोड़ाएंगे, 2500 ये अपने जो फ्रैंक्स हैं ये लेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अभी शायद 5 बजने ही वाले हैं, 5 मैंने बोला था उनको, और शायद उनका अलार्म भी बजने लग रहा था। अभी 4:51 हुए हैं, बैग पैक है, चलते हैं एयरपोर्ट। और आज हम पहुँच जाएंगे भाई अपने पिटकेन आइलैंड के क्रूज़ पे। और हो सकता है इसी वीडियो में आप पिटकेन आइलैंड भी पहुँच जाएँ हम क्रूज़ में। लो भाई यहाँ पे अपने हॉस्टल वाले ने हमको छोड़ दिया एयरपोर्ट पे। 2500 जाने के लिए 2500 आने के, 5000 इसकी टैक्सी के लिए मैंने आने जाने के। और हॉस्टल में रुकने का किराया 2 दिन का था 4440। हॉस्टल में रुकने से ज़्यादा इसने ये टैक्सी चला के कमाए। फटाफट ये चेक इन की मशीनें लगी हुई हैं और इसमें से सेल्फ चेक इन मार देते हैं एक बार अपना, और फिर चलते हैं मैकडोनल्ड। अगर खुला हुआ तो कुछ खा लेते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश कर पहले इसको भाई। आई हैव रेड। तो भाई चेक इन अपना कर लिया मैंने, और ये पन्ने वाला बोर्डिंग पास आ गया, जो कि मेरे को यार पसंद नहीं है। और चलो कोई नहीं, मैंने कल रात को ना ऑनलाइन ही चेक इन कर दिया था। ये हॉस्टल वाला ना उठता, मैं लेट हो जाता, तो एटलीस्ट मेरे पास वो वाला था। ये तो बस अपनी कलेक्शन के लिए रखता हूँ मैं। तो अब ढूंढते हैं भाई मैकडोनल्ड। ये रहा भाई, मज़े आ गए। सुबह सुबह मैकडोनल्ड खाएंगे, फिश बर्गर। भाई ये लिखी हुई अपनी फ़्लाइट गैम्बियर। सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आ गया, और यहाँ बोर्डिंग पास अच्छे वाला भी ले लिया था। मेरे को लग रहा था रंग बिरंगा सा आएगा, ये 23 का लाल लाल सा लोगो है ना, मस्त लगता बिल्कुल। पर नहीं, उनका भी ऐसा ही है, बस जो प्रिंटिंग पेज है वो थोड़ा अच्छा था, तो ले आया था मैं। और मैकडोनल्ड से ले तो आया भाई, पर फिश बर्गर नहीं मिला क्योंकि ब्रेकफास्ट मेन्यू चल रहा था। और जब मैंने अपने होस्ट को बताया ना, मतलब हॉस्टल वाले को, कि भाई मैं जा रहा हूँ गैम्बियर आइलैंड, तो एकदम से चौंक गया। कह रहा वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ कौन से वाले आइलैंड पे जा रहे हो, क्योंकि वो इतना दूर है भाई, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। फिर मैंने कहा भाई मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, मैं पिटकेन जा रहा हूँ। फिर और हैरान हो गया, मतलब पहला बंदा मिला है जिसको पता था पिटकेन है। क्योंकि जब मैंने अपनी एयर होस्टेस को बताया था यूनाइटेड से, जब मैं आया था ना कि मैं पिटकेन आइलैंड जा रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो गई कि क्या बोल रहा है, पता नहीं कौन सा आइलैंड जा रहा है, होगा कोई सा फ्रेंच पोलिनेशिया में आइलैंड। तो वो भी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या बोल रहा है, मतलब उसने इतना वो नहीं करा। पर इसको पता था कि भाई पिटकेन आइलैंड कहाँ है, तो चौंक गया एकदम से। फिर ज़्यादा बात कर नहीं पाया क्योंकि इंग्लिश इतनी बोलता नहीं था। तो अभी अंदर बैठे हैं, बर्गर खाते हैं अपने। चिकन नगेट ले आया मैं, बर्गर ले आया थोड़ा, और फिर चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। जब तक मतलब थोड़ा सा उजाला भी हो जाएगा, अभी तो रात ही चल रही है। चलो भाई, फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो चुका है। हम जाएंगे एयर टहीटी के विमान में। और यहाँ से आप देख सकते हो क्या नज़ारा हो रखा है। बहुत सारे लोग हैं भाई मेरी फ़्लाइट में, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं गैम्बियर। मतलब मेरे को लग रहा है फ़्लाइट फुल ही होगी। और भाई फ़्लाइट में भाग भाग के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सीट रिजर्व नहीं है, तो विंडो सीट मेरे को घेरनी है भाई, पर गिर ही जाएगी मेरे हिसाब से, इतनी तो होंगी। ये अपना प्लेन भाई, पंछी छाप रखे हैं इस पर। ये एयर टहीटी का लोगो है, पंछी नहीं है, वो लाल वाले हैं बस। चलते हैं भाई, लगभग 3.5 घंटे की ये फ़्लाइट रहने वाली है हमारी गैम्बियर के लिए।
भाई फ़्लाइट तो बहुत अच्छी है। और लो भाई अपने को विंडो सीट भी मिल गई, पर एसी बहुत ही तेज़ चला रखा है भाई, ठंड में मर गया मैं तो। सीट ले ली क्या? विंडो साफ सी नहीं है, चल जाएगा काम। चलो भाई अपनी आखिरी फ़्लाइट लेते हैं पिटकेन आइलैंड से पहले, और ये फ़्लाइट 3.5 घंटे लगाएगी लगभग। भाई जल्दी पहुंचा, बहुत फ़्लाइट ले ली, 5वीं फ़्लाइट है पिटकेन पहुंचने के लिए। बहुत मेहनत लग रही है भाई पहुंचने में ही। वैसे तो पहुंचना आसान है, फ़्लाइटों में बैठो, शिप में बैठो, पर हिम्मत बहुत करनी पड़ती है भाई। फ्लाइट में खाना भी मिला है, वाटरमेलन जूस और ये टूना सैंडविच है। पता होता तो मैकडी से एक सैंडविच कम खरीदता मैं, पर मेरे को लग नहीं रहा था इतनी छोटी सी फ्लाइट में मिलेगा, पर यहाँ सर्व करा है। लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम हो गए कैम्बियर आइलैंड में लैंड, और ये खड़ा भाई अपना प्लेन जिसमें हम आए हैं। और अब ये प्लेन एक हफ्ते बाद ट्यूसडे को ही वापस आएगा। आज ट्यूसडे है 29 अप्रैल, और ये एक हफ्ते बाद जब हमारा शिप वापस आ जाएगा 6 मई को, तो ये ट्यूसडे को ही वापस आएगा। एक हफ्ते तक कोई फ़्लाइट नहीं उड़ेगी अभी इस एयरपोर्ट से, जैसे नारुटू वालू वगैरह में था ना, वहाँ पे तो 3-3 दिन का गैप था, यहाँ पे एक हफ्ते का गैप है भाई पूरा। और एक चीज़ और है, अगर ये फ़्लाइट मान लो 1 घंटा लेट हो जाती है, 2 घंटे लेट हो जाती है, 4 घंटे लेट हो जाती है, जब तक ये फ़्लाइट यहाँ पे लैंड नहीं करती तब तक हमारा शिप यहाँ से नहीं जाता। अब ये नहीं पता कि शिप अगर लेट हो जाए तो फ़्लाइट ट्यूसडे को चली जाएगी या नहीं, पर हाँ अगर ये फ़्लाइट लेट होती तो हमारा शिप यहाँ से नहीं जाता। अभी भी हम अपने शिप से काफ़ी दूर है। आपको लग रहा होगा ऐसे पोर्ट पे खड़ा होगा और जाके बस चढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये जो आइलैंड है ये है टोटेटेगी, कुछ ऐसा नाम है, और ये जो मेन एरिया है ना, मेन जो शहर है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो अलग ही आइलैंड पे है। तो यहाँ से हमको एक बोट लेनी पड़ेगी जो 45 मिनट हमको उस आइलैंड पे पहुँचाएगी। आपको क्या लगा ऐसे ही पहुँच जाएंगे क्या? और उस आइलैंड पे पहुँचने के बाद कहानी और अलग है। पहले मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट दिखा दूँ। ये अपना फ़्लाइट थी ATR 72, और वो बोट का जो खर्चा है वो हमको देना होगा। प्लस आप सोच रहे होगे कि ये फ़्लाइट मेरे को कितने की पड़ी, क्योंकि मैंने कहा था सारे एक्सपेंस बताऊंगा। तो ये फ़्लाइट आने जाने की, जाना भी पड़ेगा ही वापस वापिटी, तो ये फ़्लाइट मेरे को पड़ी थी 70,783 रुपये की आने जाने की। 3.5 घंटे की फ़्लाइट, इतना छोटा सा प्लेन, 70,000 रुपये की। सोचो डिस्काउंट लगा के वो भी कुछ 75-76 की चलती है वैसे ये फ़्लाइट। अब बोट का कितना खर्चा होएगा वो देखते हैं। देखो ये लोग वेट करने लग रहे हैं फ़्लाइट का, ट्यूसडे को आई है। ये एक हफ्ते पहले यहाँ पे आए होंगे, उससे ज़्यादा बीच में कोई भी फ़्लाइट नहीं आई, सिर्फ ट्यूसडे टू ट्यूसडे फ़्लाइट चलती है यहाँ पे। भाई मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे इमिग्रेशन भी होएगा और मेरा फ्रेंच बोलने से एग्ज़िट होएगा भाई। अभी यहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े हैं जो कि एग्ज़िट करेंगे मेरा, पर मेरा पासपोर्ट जो है प्लेन में रह गया और अभी तक कोई लेके नहीं आया मेरा पासपोर्ट। मैंने बता दिया है बिना पासपोर्ट के जाएंगे नहीं यहाँ से, पर अभी तक कोई लेके नहीं आया है। तो यहाँ पे स्टैम्प हो गया एग्ज़िट की। मेरे को मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था, तो उसका फ़ायदा होगा। आते वक्त यहाँ से एंट्री भी होएगी कि मैं फ्रेंच कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ और आऊँगा जब यहाँ से एंट्री होएगी और फिर पापीटी से एग्ज़िट होएगी। तो
तो अभी प्लेन में देखते हैं कितनी देर में मेरा पासपोर्ट लेके आता है। पासपोर्ट भूल के आ गया मैं, वो तो सही है, टाइम पे याद आ गया मेरे को। नहीं आता तो फिर क्या कहते हैं, चला जाता प्लेन पासपोर्ट के साथ मेरे, फिर शायद मेरे को जाने नहीं देते, एग्जिट नहीं करने देते। पर प्लेन सारा चेक होता होगा, पता नहीं, छोटी सी आइटम है ना, इसलिए। बड़ा पंगा है। अभी लड़की आई कहती हमको आपका पासपोर्ट नहीं मिला। भाई मैं पासपोर्ट के साथ चढ़ा हूँ, मैंने 4 बार देखा है फ़्लाइट में। अब जब रोज़ का काम हो जाता है तो बंदा भूल जाता है कई बार, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ पासपोर्ट। पर चलो टाइम पे याद आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि लेफ़्ट साइड में विंडो सीट पे पॉकेट में शुरू की 5 या 6 सीट्स पे, क्योंकि तुम सीट नंबर तो असाइन कर नहीं रहे हो, तो बंदे को ये तो याद है नहीं भाई उसके आगे कितनी सीट थी, उसके पीछे कितनी सीट थी। तो अभी गई है दोबारा ढूंढने। और जो पैसेंजर होता है भाई उसको वापस जाने नहीं देते। पर इतना छोटा एयरपोर्ट है, वो इमिग्रेशन वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि पासपोर्ट भूल आया, जिसका स्टैम्प करना है वही भूल आया। तो अब भी नहीं मिला तो भाई फिर मैं इनसे कहूँगा कि भाई मेरे को जाने दो एक बार, ऐसा क्या ही हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा तो। क्योंकि मेरे को पता है वो कहाँ पे रखा है, सीट पॉकेट में है, कहाँ पे रखा है। छोटा सा पासपोर्ट होता है, बुक्स के पीछे कई बार छुप जाता है, बुक्स के बीच में छुप जाता है जो वो किताबें रखी होती हैं। रूल्स हैं भाई, पर बंदे अभी आके कह दे कि नहीं मिल रहा और हम जाने भी नहीं देंगे, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ। फिर तो मतलब ये हो जाएगा कि इनका ज़बरदस्ती वाली बात है। पर मेरे हिसाब से ढूंढ लाएंगे, और नहीं होता तो मैं कहूँगा भाई एक बार तो जाने दो मेरे को। भाई अब मेरे को लेके जा रहे हैं एयरते इतनी की पहना के, खुद का पासपोर्ट खुद ही ढूंढ भाई जाके, कहाँ फेंक आया पता नहीं यार, कहाँ रख दिया, सच में तो नहीं है। लो भाई मिल गया पासपोर्ट। तो मेरे को पता था है, वो ढूंढने में थोड़ा फ़र्क सा पड़ जाता है। 2 सीटों में देखा और मिल गया। ये भाई एयरपोर्ट से ही बोर्ड लग के खड़ी होती है जिसमें हमको जाना। मेरा अभी भी स्टैंप नहीं हुआ पासपोर्ट, शायद पुलिस वाले भी बोर्ड में ही आ गए। तो भाई यहाँ पे हो चुका अपना पासपोर्ट स्टैंप। ये लग गई भाई अपनी एग्ज़िट की स्टैम्प। पोलिनेशिया से एग्ज़िट हो गया भाई मैं। 27 को आया था, 29 को एग्ज़िट। अब 1 हफ्ते बाद ये स्टैम्प कितनी मस्त लगी है ना, 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलेगा ये बंदा मेरे को। भाई बोट अपनी निकल चुकी है, ये था एयरपोर्ट। अब सिर्फ जाने वाले पैसेंजर्स बचे हैं। और ये टिकट भाई जो पुलिस वाले थे ना, वही टिकट काट के दे रहे थे 1000। ये जो इनकी करेंसी फंज पोलिजियन सीफा टाइप ये फ्रैंक जो भी, तो मतलब 700-800 की टिकट है। अब हम जा रहे हैं इनके मेन आइलैंड पे, इसमें बैठ के। वो खड़ा भाई अपना प्लेन और वो रहा एयरपोर्ट। बारह 20 का इसका उड़ने का टाइम है, 11:20 पे लैंड होता है। अब 1 हफ्ते बाद इसी एयरपोर्ट पे आना है हमको। काफ़ी बड़ी बोट है लगेज वगेज के लिए। मेरे को लग रहा था छोटी सी आएगी, पर काफ़ी बड़ी आई है। भाई यहाँ से अपना शिप दिखने लग गया है, और वो रहा वो जो शिप है भाई, उस पे जाना है हमको। अभी काफ़ी दूर है देखो। ये जितने भी आइलैंड आपको दिख रहे हैं ना, इनको गैम्बियर आइलैंड का समूह कहते हैं, गैम्बियर आर्किपेलागो। हालांकि इनका नाम सबका अलग अलग है, पर जो ये मतलब कह सकते हो स्टेट में कोई स्टेट का नाम है इनकी गैम्बियर। इस तरफ भी आइलैंड है, इस तरफ भी जो चल रहे हैं ना, ये सारे गैम्बियर आइलैंड का समूह है। शिप जो है ना अपना पीछे रह गया। तो ये बोट सब पैसेंजर्स को उतारने आई है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन इनकी सिटी है। वो एयरपोर्ट सिर्फ आइलैंड पे सिर्फ एयरपोर्ट ही था। यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं बस। भाई यहाँ पे चल रहा है सारे लोगों का मिलना जुलना, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते बाद फ्लाइटें आती हैं। कई लोग बहुत दिनों बाद आए होंगे। बहुत ही रिमोट जगह है भाई, यही बहुत ज़्यादा रिमोट है। गैम्बियर
जो आर के पहले गए, मतलब गैम्बियर आइलैंड का समूह, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का सबसे ज़्यादा रिमोट आइलैंड्स का समूह है। पापीटी से हम 1700 किलोमीटर फ्लाई करके यहाँ गैम्बियर में पहुँचे हैं। इस बोट से अब सबको अनलोड करेंगे और हमारा शिप कहाँ रहेगा वो दिखने लग रहा है भाई, अपना शिप। अब आपको क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे आगे इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे शिप पे? यहाँ से एक दूसरी बोट आएगी जो पिटकेन के शिप पे हमको लेके जाएगी, जो 5-6 लोग, ये लिखा हुआ देखो टूर, वो बंदा लेके खड़ा है, टू पिटकेन वाया सिल्वर सपोर्टर। चलो भाई, स्टैंपिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा नया था जो पिटकेन से लेने आए ना लोग, मतलब शिप से। वो कहते कई बार ये करते हैं, कई बार नहीं करते, तुमने किया। तो एक बंदा हम में से भी था जिसने नहीं कर रखी थी भाई स्टैम्प। तभी मैं कह रहा यार, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि 2 बंदे एयरपोर्ट पे खड़े थे पर्चा सा लेके जिसपे सबके नाम लिखे थे, और मैंने जाके पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया। अगर मैं नहीं पूछता उस बंदे की तरफ, सीधा बोट पे आ जाता, तो मेरे पे भी स्टैम्प नहीं करते। तो मैंने पूछ लिया था क्योंकि मेरे को देखना था भाई क्या स्टैम्प करने लग रहे हैं लोग। मेरे को तो ऐसा लगा सोविनियर स्टैम्प लगा रहे हैं, पर ये तो ऑफिशियल स्टैम्प थी बिल्कुल। तो ये तो कितनी छोटी सी बोट पे जाने लग रहे हैं। ये हमारा बोट है जो हमको उस शिप तक लेके जाएगी। उस बंदे को मैंने दिखा दिया कि कहाँ से स्टैम्प मरवानी है, वो गया अपनी स्टैम्प करवाने। चलो भाई, यहाँ से जाएंगे और ये कह रहे बोट को पूरा का पूरा बोट को उठा लेगा शिप, और फिर आपको उतरना है। ये पहुंच गए हम अपने शिप के पास, और अब इस काला सा जो दिख रहा है ना क्रेन सी, इस क्रेन से हमारी बोट को ऊपर उठा देंगे पूरा। लो भाई, बोट उठा दी पूरी, हवा में आ चुके हैं अब हम, जाने लग रहे हैं भाई। गिर गई बोट एकदम से, भट्ट दे सीने बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से उतरना है अब हमको, समझ गया भाई। शिप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, शिप का टूर मैं आज ही दूंगा आपको। अभी चलते हैं अपने कैबिन में, फट 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 फट। चलो भाई, यहाँ पे किसी और का नाम लिखा था, वो क्या मैं निकालना भूल गया। तो ये है भाई मेरा अपना प्राइवेट कैबिन, जबरदस्त है यार ये तो। चलो ये भी टूर दूंगा मैं। तो भाई यहाँ पे 6 प्राइवेट कैबिन्स हैं जिसमें ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रहता है, पर अगर 6 से कम लोग आते हैं तो फिर सबको अपना अपना प्राइवेट कैबिन मिलता है। जैसे एक लड़का लड़की आ रखे हो साथ में है तो उनको एक कैबिन दे देंगे, जो साथ में होगा उसको एक कैबिन दे देंगे, ठीक है। पर मैं अलग हूँ, 3 ही टूरिस्ट हैं भाई पूरे बोट पे जो मेरे साथ आए। एक है भाई न्यू जर्सी से, अमेरिका से, एक है भाई लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से, और एक मैं हूँ इंडिया से। तो हम तीनों को अलग अलग कैबिन दिया इन लोगों ने, प्राइवेट बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें रखी हैं अभी भाई, पिटकेन आइलैंड का अराइवल कार्ड वगैरह, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ, कैबिन भी दिखाता हूँ। अभी कुछ ब्रीफिंग वगैरह करेंगे, वो ख़त्म कर लें फिर मैं आपको सब दिखाता हूँ। चल रही है सेफ्टी ब्रीफिंग, तो शिप चल चुका है ऑलरेडी। सेफ्टी ब्रीफिंग हमारी ख़त्म हो गई है, शिप हमारा चल चुका है, पीछे रह गया। मेरा प्लान था भाई, मेरे को लग रहा था कि शिप 4-1 बजे चलेगा, तो 2-1 बजे से पहले मैं ड्रोन उड़ा लूँगा। पर जैसे ही हम बैठे ना वैसे ही चलने लग गया, तो यहाँ तो मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाया, पर मैंने इनसे पूछ लिया, वहाँ पहुँचने के बाद उड़ाएंगे हम। भाई शिप का टूर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमने करी थी, जो बोट वहाँ से लगाई थी, वहाँ से यहाँ से हमने एंट्री करी थी। यहाँ पर हमको जाना भी अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये है भाई कॉमन एरिया जहाँ पे हमको खाना वगैरह खाना है। अब आपको एंटार्क्टिका का शिप याद आ रहा होगा भाई, कितना बड़ा कॉमन एरिया था और पूरा डाइनिंग का था सौदा ये वो, पर यहाँ पे भाई इतना ही है, ठीक है। छोटा सा शिप है। अब यहाँ पे जितना भी ये स्नैक्स वगैरह रखा है, देखो भाई कितने टाइप के बिस्किट्स वगैरह रख रखे हैं, ठीक है। बिस्किट रख रखे हैं, काजू बादाम ये वो। ये मेरी कोक थी भाई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गलती से मैंने, फेंक देते हैं इसको। ये मेरे को लग रहा है हमारा डाइनिंग एरिया है, 5-6 लोगों के लिए प्लेट लगा रखी है, 5 ही पैसेंजर जा रहे हैं अभी। और अलग अलग टाइप की भाई सॉसेज देख लो आप, कितनी टाइप की सॉसेज रखी है, मतलब जो इमेजिन कर सकता है ना नॉर्मल बंदा वो सब है। और ऐसा लगता है कि शिप में कुछ होगा नहीं,
पर देखो भाई आप सॉसेज कितनी तरह की रखी हुई हैं। मेरी टबास्को भी रखी है, सिराचा भी है और ये वाली भी है भाई, ये भी बहुत मस्त होती है। तो सॉसेज हो गई भाई, अपना खाने पीने का यहाँ पे सौदा है सारा। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा रखा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये हमको भी भरना है, फॉर्म एक दिया था यहाँ पे, ये फॉर्म दिया था भाई, ठीक है, ये भरना है हमको। वेसल की सिक्योरिटी लेवल 1 है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पायरेट्स वगैरह नहीं है तो कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं है, ठीक है। ये सब है भाई यहाँ पे जो रखा है। यहाँ पे भाई शिप का मैनिफेस्ट है, यहाँ पे 3 लोगों के आगे टूरिस्ट लिखा है और कौन से कैबिन में वो हैं अभी, ठीक है। ये हो गया भाई। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भाई एक टीवी और इसके साथ इन्होंने अटैच कर रखा है PlayStation 4। तो आप PlayStation खेलना चाहते हो तो PlayStation भी खेल सकते हो। एक ये छोटा सा रूम बना रखा है। यहाँ देखो भाई कितनी सारी PlayStation की गेम्स की सीडीज रखी हैं। ये देखो भाई क्या क्या रखा है, मॉडल कॉम्बैट ये वो सारा यहाँ पे, मतलब टाइम पास करने के लिए पूरा सौदा यहाँ पे है, ठीक है। ये एक कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप नहीं है। ये जो हम जा रहे हैं वो एज ए कार्गो शिप में जाने लग रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है भाई अपना सारा स्नैक्स काउंटर, ठीक है। यहाँ पे जितना भी खाना पड़ा है ये आप कभी भी दिन में 24 घंटे आके कभी भी खा सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जितनी भी जो भी ड्रिंक्स हैं ये आप कभी भी आके ले सकते हो, कोई सी भी ड्रिंक जितनी मर्जी, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। यहाँ पे सारा खाना रखेंगे ये। और यहाँ पे अंग्रेज़ लोग कॉफ़ी वगैरह बहुत पीते हैं, तो भाई कॉफ़ीज़ का देखो ये कितना बड़ा प्लेटर सा सजा रखा है। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीनी है आपको, ये वाली स्टारबक्स, ये वाली स्टारबक्स, ये वाली 5-6 तरह की स्टारबक्स कॉफ़ी है। पैसेंजर बहुत कम है तो टाइम जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट का वो 1-1 घंटा ही है, 7:30 से 8:30, 11:30, 12:30। और ये पिटकेन टाइम के हिसाब से है, ये मैंग्रेवा या फिर पापीटी टाइम के हिसाब से नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्लेट्स वगैरह मतलब बहुत ही अच्छा कर रखा है, क्योंकि पैसेंजर 4-5 ही हैं, ठीक है, उन पे ही इनका सारा फोकस रहता है। अब जो भाई पिटकेन टाइम है ना वो पापीटी टाइम से 2 घंटे आगे चलता है, और जो मैंग्रेवा था वो पापीटी से 1 घंटा आगे चलता था। तो अभी मेरे फ़ोन में तो बजने लग रहे हैं 2, पर यहाँ पे ऑलरेडी बज चुके हैं 3। ये चल रही है घड़ी पिटकेन टाइम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक टीवी लगा रखा है। फिर यहाँ पे क्रू वालों ने बताया कि ये आपकी वो वाली पिल्स हैं, क्या सी सिकनेस वाली। मेरे को तो होती नहीं, मेरे को वैसे समुद्र से डर लगता है, सी सिकनेस नहीं होती, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैरियोके का सेट है, जिसमें वो माइक में लेके गाना वाना गाते हैं ना, किसी को गाना है तो भाई गाओ। यहाँ पे इतना बड़ा स्पीकर रख रखा है, तो ज़्यादातर टाइम आप यहीं पे स्पेंड करोगे। यहाँ पे देखो इतनी सारी मैगज़ीन वगैरह ये वो, और ये चिप्स वगैरह, कितना भी आप जो मन करे आप वो खा सकते हो। चिकन के चिप्स ये वो, मतलब पूरा इन्होंने एक तरह से लग्जरी कर रखा है। अभी प्राइस बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इतना सारा क्यों कर रखा है। ओहो, यहाँ था कैन वाला, मैंने गलती से उसमें फेंक दी कैन। मेरे को लगा 2 ही डब्बे हैं, यहाँ से उठा देता हूँ भाई कैन को और वहाँ फेंक देता हूँ भाई, जब बना ही रखा है तो। भाई ये है शिप की किचन, और अभी खुली हुई थी तो मैंने सोचा आपको अंदर से आके दिखा दूँ ये कैसी किचन है। जनरली अलाउड नहीं होता, पर अभी खुली हुई थी तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ। काफ़ी साफ़ सफाई है भाई। ये हैं अपने चीफ शेफ़ यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम शेफ़? सिमोनेट। ओके, तो ये फिलीपींस से हैं भाई, और ये अपने बेटे के साथ हैं यहाँ पे। तो ये मेरे को दिखाने लेके जा रहे हैं भाई कार्गो का और जिम। आ जाओ। ओके, ये लॉन्ड्री के लिए भाई पूरा, ये वॉशिंग ये ड्राइंग हो गया। यहाँ ये सारा क्रू का ही है, ऑथराइज पर्सनल लिखा है। यहाँ मैं नहीं आ सकता, इनके साथ आया हूँ तो आ सकता हूँ। ओ ये इनका कार्गो का है भाई पूरा कार्गो। ओके तो ये देखो भाई बास्केटबॉल का भी लगा रखा है। बास्केटबॉल खेलना है तो अंदर। अब हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी गर्मी होने लग रही है, यहाँ पे एसी नहीं है। ये कार्गो का है। ओके मेरे आपको लग रहा होगा एंटार्क्टिका वाला जिम होगा भाई। यहाँ पे देखो छोटा सा इन्होंने ये जिम बना रखा है जिम वालों के लिए, थोड़ा बहुत जो भी आपको जिम विम करना है, क्योंकि कार्गो शिप है ये, पैसेंजर नहीं है जैसे मैंने बताया है। ये था भाई कार्गो का पूरा एरिया, आपने देख लिया। और यहाँ पे सारा भाई ये देखो खाने का कितना सामान रखा हुआ है। ये 3-3 महीने की शिफ्ट लगाते हैं। यू हेयर फॉर 3 मंथ्स राइट? 3 मंथ्स देन फिलीपींस। 3 मंथ के बाद फिलीपींस, फिर 3 मंथ, ऐसे आते हैं ये। स्पीक अगेन। हाँ अच्छा है, ठीक है। He is also from Philippines? Yeah. Okay. No, I was here in Calcutta.
कोलकाता. Okay, Kolkata. You are from he's from Philippines? Adapt in Philippines, but before But in India. Okay, nice. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू. तो भाई जो अपने एक तो चीफ शेफ़ हैं, एक दूसरे वाले शेफ़ ना पहले इंडिया में रहते थे कोलकाता में, तो उन्होंने 2-4 वर्ड सीख रखे हैं. खैर कोलकाता वाले तो बंगाली बोलते हैं, तो बोल रहे दोस्त कैसा है, ठीक है ठीक है. तो ये 3 शेफ़ हैं, इनका बेटा और ये वैसे तीनों फिलीपींस से हैं. यही हमारा सारा खाने का ध्यान रखेंगे. और इन्होंने मेरे को वीडियो बनाते हुए देखा तो कहते आ जाओ कार को दिखा के लाता हूँ तुमको. वैसे आप पूरे शिप में कहीं पे भी जा सकते हो, पर जहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली लिखा है वहाँ पे आप नहीं जा सकते. बड़ा लिमिटेड एरिया है पैसेंजर्स के लिए और सारा क्रू के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कार्गो शिप है, ये पैसेंजर शिप नहीं है, ठीक है. पर आपको दिखा के ज़रूर लाएंगे वो. अभी मैं ऊपर डेक पे भी जाऊँगा, मतलब जहाँ से कैप्टन बैठता है, मैं पायलट कहने वाला था, जहाँ से कैप्टन बैठते हैं वो भी दिखाता हूँ. तो एक कमरा ये है भाई, ठीक है, मेरे वाला ऊपर है. अब मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ. यहाँ से सीढ़ियाँ लेके जाओगे आप ऊपर, यहाँ से बाहर जा सकते हैं हम, नीचे से बाहर नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है. ये एक दूसरे ट्रैवलर का कमरा है जो कि मतलब यूएसए से हैं. ये मेरा नाम लिखा हो भाई, ठीक है. चलो ये भाई अपना कमरा, ये है मेरा वॉशरूम. और ये देखो भाई कितने इन्होंने दे रखे हैं भाई शैम्पू. मतलब कार्गो शिप है, पर जो पैसेंजर आ रहे हैं ना वो इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कि इनको ये सब करना पड़ रहा है. मैं आपको भी पैसे बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाओगे. वेट करो बस. ये देखो कितने सारे क्या 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 दे रखा है, समझ ही नहीं आ रखा. इतना सब तो एंटार्क्टिका के शिप में भी नहीं रखा था भाई, जितना इन्होंने इस वाले में रख दिया. ये टॉयलेट अपना शावर एरिया हो गया पूरा, ठीक है. इसको बंद कर देते हैं, ठीक है. ये आ गया भाई अपना सोफ़ा बैठने का एरिया. टेबल आ गई एक, यहाँ पे भाई डस्टबिन रख रखा है. ये घड़ी गलत है, ये चल ही नहीं रही आगे, इसको ठीक करना चाहिए. तो भाई ये बताया इन्होंने कि ये है भाई इमरजेंसी के लिए. आपको कोई भी बात करनी है, आप किसी भी मुसीबत में हो तो इस पर कॉल बटन दबाओ. 24/7 जो शिप चलाते होते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा. फिर जैसे ही आपको कोई आवाज़ आएगी आप टॉक का बटन दबा के टॉक कर सकते हो. तो ये आपका इंटरकॉम है एक तरह से. अब अंदर आते हैं तो भाई यहाँ पे है 2 बेड और 2 अपने जो भाई आ रखे हैं लंदन से और एक यूएसए से, वो वो बाहर बैठे हैं अभी. तो ये भाई कमरा है. ये देखो एक बेड ये हो गया, हेलो तो एक बेड ये हो गया, इसमें मैंने रख दिया. अब यहाँ पे भाई रजाई है, यहाँ पे हैंगर्स दे रखे हैं, यहाँ पे और भी कुछ है भाई, ठीक है. ये एक अलमारी हो गई, ये भाई पंखा हो गया, चलता है, इसका लगाना पड़ेगा. ये सॉकेट भी मैं लेके नहीं आया हूँ, ये तो यहाँ पे वैसे भी नहीं लगेगा भाई. ओहो मज़े हो गए भाई. अरे नहीं मज़े नहीं हुए भाई, ये वाला सॉकेट भी नहीं है मेरे पास. तो चलो कोई नहीं, उनसे शिप वालों से मांगेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. एक ये लाइट दे रखी है, इस बेड पे भी एक लाइट होगी, ठीक है. और इसको अगर हम बंद कर दें, अबे कहाँ अटक गया ये, कमाल है. अच्छा इसका तोड़ ही देता मैं तो. ये हो जाएगा आपका बंद, ठीक है. सेम डिट्टो अलमारी इस तरफ दे रखे दूसरे पैसेंजर के लिए. टावल दे रखे हैं, फालतू में ख़रीद के लाया भाई मैं टावल. और यहाँ पे तकिए बेडशीट वगैरह. एक चेयर दे रखी है, 2 चार्जिंग के सॉकेट हैं भाई. यहाँ पे भी अलमारी दे रखी है. ये वही देखो एंटार्क्टिका में भी ऐसे ही खुलते थे, लॉक करके रखनी पड़ती है. अंदर है भाई टिश्यूज़, और तो क्या ही देंगे. और यहाँ पे ड्रॉर वगैरह, इसमें भी देख लें कुछ है क्या. ये तो बंद ही कर रखा है, सील कर रखे हैं तो भाई. ये वाला खाली है. ये मेरे बेड पे ऑलरेडी रखा था पैसेंजर अराइवल कार्ड एंड नोट्स. वेलकम टू पिटकेन आइलैंड, व्हाट नॉट टू डू. पीछे पूरा भाई फॉर्म है, ये हमको भरना है पिटकेन आइलैंड इमिग्रेशन के लिए. ये वाला पूरा फॉर्म भर के देना है. ये उतरते ही पुलिस वाले वहाँ पे जो होंगे वो हमसे ले लेंगे. ये गेट है, इन्होंने कहा बंद ही रखना क्योंकि हम गर्म वेदर में से जाएंगे. पर अगर आप खोलते भी हो ना तो इसको ऐसे करके इसमें अटकाना है, ठीक है, ताकि ये हिले ना. अब बीच में मत छोड़ देना, बस उन्होंने ये कहा है. खोलना चाहो तो खोल लो, वैसे हम रिकमेंड नहीं करते खोलना क्योंकि हम गर्म वेदर में से जा रहे हैं, ह्यूमिड वेदर है. तो इसको भाई
हो गया बंद। ये आखिरी आर के पहले को है जो हम देखेंगे यहाँ से निकलने से पहले। अब जैसे ये कार्गो वेसल है तो भाई काफ़ी जगह हमको जाना अलाउड नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ जाना अलाउड है और कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि बहुत छोटा शिप है ये। एंटार्क्टिका से कंपेयर करें तो वही बहुत छोटा था। ये वाला देखो पूरा हिलने लग रहा है भाई, दिख रहा होगा आपको, शायद पता चल जाए, आगे से दिखा देता हूँ। अरे भाई ठीक है, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हिलने लग रहा है। अब यहाँ से मैं निकल के आऊँ, सामने ही मेरा कमरा है, ये पूरा एरिया मैं जा सकता हूँ। चलो आपको चल के दिखा देता हूँ। ये वाली बोट थी भाई जिसमें हम बैठ के आए थे, वहाँ पे लाइफ बोट बना रखी हैं। ये देखो, ये 2 लाइफ बोट हैं। इसमें एक बोट में 25 लोग बैठ सकते हैं, इन्होंने ऐसा बताया, और 25 से कम ही लोग पूरे शिप में हैं। तो ईज़िली एक लाइफ बोट में अगर हमको शिप अबेंडन करना पड़ा तो बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3-4 बेंचेस बना रखे हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से। वहाँ पे जाना भाई पूरे नीचे से, वहाँ से बोट चढ़े थे ना हम, वहाँ से पीछे जाना वगैरह हमको अलाउड नहीं है, यहीं तक है बस अलाउड। ये कार्गो था भाई जिसके अंदर मैंने बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह आपको दिखाया। पीछे देखो हम चल रहे हैं, अभी तक भी फ्रेंच पोलिनेशिया, गैम्बियर आइलैंड चलने लग रहे हैं। तो ये सारी बेंचेस हैं, यहाँ नहीं जाना। जैसे ये लिखा आ जाए ना, मतलब सोच लो नहीं जाना। ये मेरा कमरा है भाई, काफ़ी अच्छा कमरा मिला, यहाँ से सीधा व्यू मिलेगा। कभी भी खोल के पर्दे व्यू देख लो। अगर पर्दे खुले तो मेरे को भी ऐसे कोई भी अंदर देख सकता है कि मैं क्या करने लग रहा हूँ। तो सही अच्छा कमरा दिया है, प्राइवेट कमरा हो गया। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ से एक और रास्ता है भाई जो कि है ऊपर जाने का। इसके आगे भी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ये भी इस तरफ भी जाना उन्होंने मना ही करा है कि आप ऊपर जा सकते हो या फिर वहाँ बेंचेस पे बैठ सकते हो। इससे हम चलते हैं भाई ऊपर, और यहाँ पे है शिप के कैप्टन का कमरा, यहाँ कहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस वाली बोट में हम आए थे बैठ के। ये वाली जो कह रहे कि अबेंडन जब हम शिप करना पड़ गया, वैसे करना नहीं पड़ेगा, तो इस बोट का कोई काम नहीं है भाई। वो जो लाइफ बोट्स है ना, उसी में जाना है, इनका कोई काम नहीं है। इस एरिया में आके आप कर सकते हो। ये कैप्टन का कमरा लग रहा है मेरे को, और 2 बोट यहाँ पे हैं, तो 4 बोट हैं। हर बोट की कैपेसिटी 25 लोगों की है लगभग। तो यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हो। देखो अब कैसे हिल रहा है शिप, अब आपको पता चलेगा। वीडियो में भाई सब कुछ टेबल कर देता है आईफोन, काफ़ी ज़्यादा हिलने लग रहा है। इससे ज़्यादा रफ ना ही होए तो बढ़िया है। वो देखो, दिख रहा है आपको हिलता हुआ, ठीक है। तो ये एरिया है भाई, ये एरिया है जो हमारे एक्सेस में है अभी। अब हमको यहाँ से पिटकेन आइलैंड जाने में लगेंगे भाई लगभग 30 से 35 घंटे। हम रात को ही पहुँच जाएंगे, आज रात नहीं कल की रात ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे। पर उतरना हम शुरू करेंगे उसके अगले दिन के सुबह वाले दिन, ठीक है। और भाई इस शिप पे स्टारलिंक का इंटरनेट भी लगा हुआ है, और वो पूरे शिप में एक्सेसिबल नहीं है। जैसे भाई एंटार्क्टिका वाले में कमरे में एक्सेसिबल था, खैर शायद मेरे कमरे में थोड़े बहुत सिग्नल आते हैं, यहाँ पे सिग्नल आने लग रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे सिग्नल आते हैं और वहाँ से आप स्टारलिंक का इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एंटार्क्टिका वाले क्रूज़ में भाई पैसे देने पड़े थे मेरे को और बाजी को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, पर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने। यहाँ पे अल्कोहल नहीं मिलेगी इस पूरे शिप पे, 0 अल्कोहल पॉलिसी। अगर किसी को लानी थी तो अपनी पहले से लेके आनी थी, यहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं करी जाती। तीनों टाइम हमारा खाना इंक्लूडेड है, जितना मर्जी स्नैक खाओ, खाना भी जितना मर्जी खाओ। जो 3 टाइम मैंने आपको दिखाया उसमें कितना भी खाना खाओ। आज का डिनर, कल पूरे तीनों, और परसों शायद ब्रेकफास्ट भी हमारा इंक्लूडेड है। तो अब आप आओगे भाई कि इस शिप के लिए नवांकुर कितने पैसे पे करे हैं। अभी तक का हिसाब जो है ऊपर लिख देना एडिटर भाई। यहाँ तक पहुँचने तक इस शिप तक इतना खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। शायद मेरे हिसाब से $1800 ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ US डॉलर। इस शिप का किराया है भाई 5500 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि बनते 3,41,000 रुपये। ऑलमोस्ट ये मान लो भाई कि एंटार्क्टिका जितना खर्चा हो रहा है पिटकेन आइलैंड जाने का। एंटार्क्टिका तो फिर भी 10 दिन का टूर था, ये तो 2 दिन में पहुंचा देगा, 2 दिन में वापस लाएगा, 3 दिन में वहाँ पे रुकूंगा। और भाई लहरें दिखने लग रही हैं भाई यहाँ पे। ओ पूरा शिप ऐसे हो गया भाई यार। ठीक है, तो 5500 न्यूजीलैंड डॉलर लगभग होते हैं 3,41,000 रुपये। और
US डॉलर में जितना हो कन्वर्ट करके भाई 1800 में जोड़ देना। अभी तो पिटकेन आइलैंड में जाके रहने का, वहाँ से पिटकेन आइलैंड की लैंडिंग फ़ीस, वहाँ पे जिसके घर में मैं रहूँगा, खाने पीने का वो अलग खर्चा है भाई, वो पिटकेन आइलैंड पहुँच के ही मैं आपको बताऊँगा। तो वो भाई क्या ही चल रहा है ये, पता नहीं आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे जाके ऐसे जा रहा है भाई शिप। ये देखो लहरें आपको दिख रही हैं, ये देखो भाई लहरें। अब जाएगा शिप नीचे, पूरा उठ गया ऊपर, अब जाएगा नीचे। वो भाई वीडियो में कुछ नहीं पता चलता, असली में जो लहरें आने लग रही है ना भाई, अगर कोई बोट होती ना छोटी मोटी वो तो पलट ही जाती मेरे को लग रहा है। अब अगले 30 घंटे तक कोई आइलैंड नहीं दिखेगा, ये आखिरी आइलैंड्स थे जो हमको दिखे थे फ्रेंच पोलिनेशिया के। चलो भाई इस वीडियो को मैं रखता हूँ यहीं तक। अब ये जो जर्नी है हमारी 2 दिन की पिटकेन पहुँचने तक की, वो आप देखोगे अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना भाई।